हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोंटू वीरेन और लीतेंग के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि वो 1 साल तक उन दोनों से नहीं मिलेगी और मोंटू इस 1 साल में अपनी फीलिंग्स का पता लगाएगी कि वो आखिरकार किससे प्यार करती है, लीतेंग से या वीरेन से। और 1 साल पूरने के बाद तुम दोनों अपने घर पर ही वेट करोगे मेरा, और मैं जिसके घर पर पहले आऊंगी वही मेरा लाइफ पार्टनर होगा। और तुम दोनों इस 1 साल में ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे चूज करने में परेशानी हो, इसलिए तुम दोनों मेरे सामने नहीं आओगे। और मोंटू उन दोनों से भी प्रॉमिस लेती है कि वो 1 साल तक उससे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो दोनों भी मोंटू को प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, हम दोनों तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। आगे मोंटू अपने पढ़ाई को सीरियस लेती है और उसी पर अपना सारा फोकस लगाती है। दूसरी तरफ वीरेन अपने सारे दोस्तों को अपने साथ बास्केटबॉल खेलने को कहता है। तो वीरेन के सारे दोस्त वीरेन को कहते हैं हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज डेट पर जा रहे हैं, तो इसलिए आज हम तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएंगे। तो वीरेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम सभी आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो? तो वीरेन के सारे दोस्त कहते हैं हम तुम्हारी तरह थोड़ी हैं जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के पीछे लगे पड़े हो। हम सब यहाँ पर कमिटेड हैं, इसलिए हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं और तुम यहाँ पर अकेले ही फुटबॉल खेलो। और ये कहकर उसके सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारा वीरेन सैड हो जाता है। तो वीरेन का एक दोस्त नहीं जाता जिसका नाम रैस होता है। तो वीरेन रैस को कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो ना? तो रैस कहता है मेरी गर्लफ्रेंड आज स्कूल आई है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, इसलिए आज मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर रहूंगा। तो वीरेन कहता है मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ है इसलिए तुम यहाँ पर रुके हो? तो रैस कहता है हाँ, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना था ना, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो वीरेन कहता है अब मुझे खेलने का मन नहीं है। तो रैस कहता है वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी कॉलेज में पढ़ती है ना, चलो मुझे उससे मिलवाओ। तो वीरेन कहता है चलो। आगे वीरेन रैस को मोंटू को दिखाता है, वो भी दूर से। तो रैस कहता है तुम मुझे यहाँ से क्यों मिलवा रहे हो, चलो ना आमने सामने मिलवाना। तो वीरेन कहता है मैं मोंटू के सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैंने मोंटू के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो रैस ये सुनकर हैरान होता है और वीरेन से पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वीरेन रैस को पूरी स्टोरी बताता है। तो रैस कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम मोंटू पर नजर रख सकते हो। और रैस अपना बंदर वाला लुक उतार कर वीरेन को दे देता है और कहता है इसे पहन लो और मोंटू के पास जाकर बैठ जाओ, इससे तुम मोंटू के करीब रहोगे। तो वीरेन रेस की बात मान लेता है और मोंटू के पास जाकर बैठ जाता है और वीरेन मोंटू के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी उधर से रेनी आती है। तो रेनी वीरेन को देखकर समझती है कि वो रैस है क्योंकि रेनी ने रैस को ऐसे ही कपड़ों में देखा था। तो रेनी वीरेन से बात करने की कोशिश करने लगती है। तो वीरेन रेनी को देखकर छुपने की कोशिश करता है कि तभी उधर से रेस आता है। तो रेनी रेस को वहां देखकर पूरी तरह हैरान होती है और कहती है तुम्हारे कपड़ों में ये बंदा कौन है? तो रेस कहता है ये मेरा फ्रेंड है, वैसे बताओ तुम कैसी हो? तो रेनी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं आई? तो रेस कहता है वो थोड़ा काम में बिजी है, वो तुरंत ही आ जाएगी। आगे रेनी की नजर मोंटू पर पड़ती है। तो रेनी मोंटू से बात करने लगती है और मोंटू का इंट्रोडक्शन रेस से करवाने लगती है। तो रेस कहता है मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम मोंटू है और ये माफिया की बेटी है। तो मोंटू ये सुनकर हैरान होती है और रेस से पूछती है तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? तो रेस कहता है मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन तुम उसे नहीं जानती। तो मोंटू कहती है मुझे अभी किसी को भी जानने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं अभी पढ़ाई में बहुत बिजी हूँ, लेकिन फिर भी अपने उस दोस्त को थैंक्स कहना कि उसे मेरे बारे में इतना पता है। कि तभी वहाँ पर रेनी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और सबको अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है। तो रेनी मोंटू को भी अपने साथ जाने को कहती है। तो पहले मोंटू जाने से तो मना करती है, पर रेनी की जिद पर वो भी चली जाती है। आगे मोंटू पढ़ रही होती है तो उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो वीरेन मोंटू को चोरी छुपे देखता है और उसके लिए वहाँ पर खाना रख कर चला जाता है। जब मोंटू की नींद खुलती है और टेबल पर इतना टेस्टी खाना देखती है तो मोंटू उस खाने को मजे से खाती है और वीरेन मोंटू को ऐसे खाते हुए देखकर बहुत खुश होता है। आगे फाइनली 1 साल का समय बीत जाता है और लीतेंग और वीरेन अपने घर में मोंटू का वेट करता है। आगे मोंटू लीतेंग के घर पहले जाती है। तो लीतेंग को लगता है कि मोंटू ने उसे चूज किया है। तो लीतेंग खुशी से मोंटू को गले लगा लेता है। तो मोंटू कहती है थैंक यू लीतेंग, मेरा फर्स्ट लव बनने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं सीख पाई कि प्यार क्या होता है और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने सपनों को पूरा कर पाई। तो लीतेंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मोंटू कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकती क्योंकि मैं वीरेन से प्यार करती हूँ।
तो लितेंग कहता है इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है प्यार पर किसी का बस नहीं चलता। अगर तुम्हें वीरेन से प्यार हो गया है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो जहाँ भी रहो। तो मोंटू लितेंग के मुँह से ये बात सुनकर लितेंग को हक कर लेती है और लितेंग को कहती है क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे? तो लितेंग कहता है वो क्या है? तो मोंटू कहती है तुमसे एक लड़की बहुत प्यार करती है, क्या तुम उसे दूसरा मौका दोगे? वो तुम्हारा अब तक इंतजार कर रही है। तो लितेंग कहता है तुम फड़ा की बात कर रही हो, मैं अभी किसी भी रिलेशन के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मोंटू कहती है तुम जब भी रिलेशन के लिए तैयार होगे तो तुम एक बार फड़ा के बारे में जरूर सोचना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो लितेंग कहता है मैं जब भी रिलेशन के बारे में सोचूंगा तो मैं फड़ा के बारे में जरूर सोचूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। इधर वीरेन सैड रहता है कि तभी उधर से मोंटू आती है और वीरेन को कहती है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? तो वीरेन कहता है तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? तो मोंटू कहती है मुझे पता था कि तुम कहाँ मिलोगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो वीरेन मोंटू को हक कर लेता है। तो मोंटू कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया? तो वीरेन कहता है नहीं, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। तो मोंटू कहती है तुमने मुझे जरा सा भी मिस नहीं किया। तो वीरेन कहता है मैं तुम्हें मिस क्यों करूं, जब मैं तुम्हारा रोज पीछा करता था और तुम्हें दूर से ही देखता था जैसे तुम पहले किया करती थी। तो मोंटू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तो मोंटू वीरेन को कहती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो वीरेन कहता है हाँ। तो मोंटू कहती है तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? तो वीरेन कहता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे प्यार पर भरोसा होता है, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ जो हुआ था उससे मेरा प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुमसे मिला, तुमसे बात की तो मुझे पता चला कि आखिरकार प्यार क्या होता है। तुम्हारी बचकानी हरकतों को देखकर मुझे तुम पर बहुत प्यार आता था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसा प्रिटेंड करता था कि मुझे तुम्हारी बचकानी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी बचकानी हरकत बहुत ही पसंद थी। तुम जो भी करती थी वो सब मुझे पसंद था। तो मोंटू ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम मुझसे जितना प्यार करते हो ना, मैं तुमसे उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और मोंटू वीरेन को किस कर लेती है। वेल फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और मोंटू उस बंदे को चूज करती है जो उसके प्यार को डिजर्व करता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको नए ड्रामा का कितना इंतजार है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।